हम भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जात वाला। चलिए हम सब मिलकर जात वाला आरक्षण खत्म करें, लेकिन जात के नाम पर मंदिरों में जो आरक्षण सबसे पहले मिला, उस आरक्षण को पहले खत्म करें। आइए हम सब मिलके जाति वाला आरक्षण खत्म करें। अखबारों में लिखा रहता है गोरी सुंदर सुशील कन्या चाहिए जाति फलना। तो बहन के लिए बहनोई खोजना हो अपनी जात में, बेटी के लिए अपना दामाद खोजना हो अपनी जात में, तो इस चीज को भी खत्म कीजिए। ये कह दीजिए कि कोई भी योग्य लड़का हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी बहन का। वो लड़का नौकरी में हो, वो लड़के के पास इतना धन दौलत हो। जो लोग आरक्षण खत्म कराने के लिए कोई इंस्टाग्राम पे आए हैं, इनकी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, फिर भी बहुजनों का आरक्षण खत्म नहीं होगा। जनरल में जाए अमीर सवर्ण और रिजर्वेशन में जाए गरीब सवर्ण, यही ये लोग चाहते हैं। दोनों तरफ से इन्हीं को चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। हाँ। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने चंद दिनों में पूरे देश के सिस्टम को हिला दिया, सरकार को हिला दिया, उसी का कॉपी करते हुए कुछ सवर्ण समाज के खास करके लोग हैं, वो इंस्टाग्राम पे आईडी बनाए हैं आरक्षण हटाओ मूवमेंट, मतलब आरक्षण हटाओ आंदोलन। ये लोग जातीय आरक्षण मतलब बहुजनों का जो आरक्षण है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इनका भी आईडी तेजी से ट्रेंडिंग हो रहा है। 5.5 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं चंद दिनों में। आरक्षण हटाओ मूवमेंट का भी बातचीत करेंगे। बेसर हमारे साथ में हैं, दलित बहुजन की आवाज़ को मुखरता से रखते हैं। सर, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार में इस्तीफा दिलवा दिया, पूरे देश में हलचल मचा दिया, उसी का कॉपी करते हुए आरक्षण हटाओ मूवमेंट की शुरुआत सवर्ण समाज के लोगों ने किया है इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अब तेजी से पॉपुलर हो रहा है वो सर। और 5.5 मिलियन फॉलोअर हो गया बहुत कम समय में, यही ना? क्या चाहता है वो? आरक्षण खत्म हो जाए, जातिगत आरक्षण है क्यों? जातीय विभेद की वजह से आरक्षण आई। मैंने जाति है तब ने किस चीज का आरक्षण वो खत्म करना चाहते हैं? जाति वाला? तो सब तो आरक्षण जाति वाला ही है। EWS भी तो जाति वाला आरक्षण है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम है, तो उसमें आपको मिलेगा? कहाँ मिल रहा है? तो किसको मिलता है? सवर्णों को। तो फिर वो भी जात के नाम पर है। तो सबसे पहले हम भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जात वाला। चलिए हम सब मिलकर जात वाला आरक्षण खत्म करें, लेकिन जात वाला आरक्षण सबसे पहले वो खत्म होगा जो सबसे पहले आया। हाँ। जो आरक्षण जात के नाम पर सबसे पहले आया, वो आरक्षण जात के नाम पर वाला सबसे पहले खत्म हो, उसके बाद बहुजनों का आरक्षण खत्म होगा। तो जात के नाम पर मंदिरों में जो आरक्षण सबसे पहले मिला, उस आरक्षण को पहले खत्म करें। आइए हम सब मिलके जाति वाला आरक्षण खत्म करें और मंदिरों में जो एक जाति विशेष को आरक्षण मिला हुआ उस आरक्षण को खत्म करें। और इस दिशा में हम सब अगड़ा पिछड़ा वंचित शोषित SC ST OBC माइनॉरिटी सब मिलके कदम से कदम ताल मिला के मंदिरों में जो आरक्षण सबसे पहले जाति के आधार पर मिला उसको खत्म करें। हजारों साल पहले से। हाँ, हम भी नहीं चाहते कि जात के नाम पे आरक्षण हो। हम ये भी नहीं चाहते कि जाति हो। तो न जात रहेगी न जात के नाम पे आरक्षण होगा। बीमारी को दूरी नहीं कर रहे हैं और दवाई खत्म करें, मतलब दवाई बंद कर देंगे, ये कैसे होगा? बीमारी है जाति, हाँ, दवाई है आरक्षण। हाँ, और बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, वहाँ तो कहेंगे हम फलाने हैं, फलना सिंह, हाँ फलाना के वंशज हैं, फलाने हैं, ये हैं। हाँ, दुबे पांडे। अभी बिहार विधानसभा में क्या बात हो रही थी? ब्राह्मण भूमिहार को लेकर चर्चा हो रही थी, नहीं हो रही थी कि ब्राह्मण को भूमिहार को ब्राह्मण कहा जाए? तो किसी ने कहा कि नहीं कहा जाएगा, तो कहा हमको ST में डाल दो। हाँ, विशाल प्रशांत जी ने कहा। तो सबसे पहले क्या है कि जाति खत्म कीजिए। जात खत्म करने का मतलब हुआ कि अखबारों में जो वैवाहिक विज्ञापन आते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके बाद शूद्र में सब आ जाते हैं, तो अखबारों में लिखा रहता है गोरी सुंदर सुशील कन्या चाहिए जाति फलना। तो बहन के लिए बहनोई खोजना हो अपनी जात में, बेटी के लिए अपना दामाद खोजना हो अपनी जात में, तो इस चीज को भी खत्म कीजिए। ये कह दीजिए कि कोई भी योग्य लड़का हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी बहन का। वो लड़का नौकरी में हो,
वो लड़के के पास इतना धन दौलत हो, तो वहाँ शादी विवाह की जब बात आती है तब मेरिट नहीं देखी जाती है, तब लड़के का धन दौलत, उसकी संपत्ति नहीं देखी जाती है। धर्म हिंदू नहीं देखा जाता है, हिंदू नहीं देखा जाता, हिंदू के अंदर उसकी जात देखी जाती है, गोत्र तक तो लोग देखते गोत्र तक देख लेता है। और शमशान घाट में भी हिंदू नहीं देखा जाता है, जाति देखी जाती है। और दलितों के लिए अलग शमशान घाट, अगड़ों के लिए अलग शमशान घाट। ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि नाला साफ करने के लिए दलित ही होंगे, मंदिर में पूजा कराने के लिए ब्राह्मण ही होंगे, ये सब सिस्टम जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन जाति खत्म होगी, उस दिन स्वतः आरक्षण खत्म होगा। जब तक जाति है तब तक जाति का आरक्षण है, जब नहीं रहेगी जात तो नहीं मिलेगा। जात ही नहीं रहेगी, जात के नाम पर आरक्षण कैसे होगा? जब सिस्टम, समाज अमीरी गरीबी पे सिर्फ रहेगा तब अमीरी गरीबी पे आरक्षण मिलेगा। जिस देश में जिस चीज के नाम पर भेदभाव हुआ, मौके नहीं मिले, वंचित रखा गया, अमेरिका में ब्लैक उनको आरक्षण मिलता है, तो क्रिकेट टीम में भी आरक्षण है, साउथ अफ्रीका में ही है। तो जिस वजह से किसी को आप धकेले हुए थे कि तुमको मेन स्ट्रीम में नहीं आना है, उस वजह से तो उसको भागीदारी मिलेगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही सर कि विदेशों में गोरा काला, चूँकि उसी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उस आधार को बनाया गया आरक्षण के लिए। तो यहाँ जात के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो आधार अमीरी गरीबी कैसे हो सकती है? हाँ, आधार तो जात ही रहेगी, जात के नाम पे ही ऊंच नीच है। अमीरी गरीबी के नाम पे आरक्षण मिला नहीं WS, तो उसको कौन भोग रहा है? गरीब दलित भोग रहा है, गरीब OBC भोग रहा है, कि गरीब सवर्ण भोग रहा है? नाम कितना अच्छा दिया गया, आर्थिक, हाँ ना, EWS, इकोनॉमिक विकर्ष सेक्शन। हाँ, तो ये लोग चाहते हैं कि पूरा आरक्षण गरीबी के नाम पर हो, ताकि हमारा अगड़ी जात वाला गरीब लोग मजा लेते रहे। जैसे अभी EWS माने जनरल में जाए अमीर सवर्ण और रिजर्वेशन में जाए गरीब सवर्ण, यही ये लोग चाहते हैं। दोनों तरफ से इन्हीं को चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, ये कतई खत्म नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट इसलिए सफल रहा क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बाबा साहब की बायोग्राफी वाली किताब हाथ में लेके उतरते हैं और जय भीम का नारा गूंजता है जंतर मंतर पर। इसलिए वो प्रोटेस्ट सफल हुआ क्योंकि वो राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर, संविधान के शिल्पकार, उनके नाम पर, भगत सिंह के नाम पर, जो खुद नास्तिक थे, ये आंदोलन प्रोटेस्ट किया गया। अगर वहाँ कोई एक कह देता कि आरक्षण खत्म करो, उसी समय ध्वस्त हो जाता। और इन लोग को क्या लग रहा है, वो जैन जी बहुजन समाज के बच्चे थे जिन्होंने इस आंदोलन को सफल कराया। मैक्सिमम आबादी उसकी है, तो हाँ, हर जगह भी, जेल में भी तो ही गए। तो ये जो लोग आरक्षण खत्म कराने के लिए कोई इंस्टाग्राम पे आए हैं, इनकी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, फिर भी बहुजनों का आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक बात सर आपने बड़ी अच्छी कही कि दरभंगा में एक एग्जाम्पल आया था जहाँ पे एक कुर्मी समाज का लड़का था राहुल, उसको प्रेम होता है, वो शादी करता है एक ब्राह्मण लड़की से जो उसके क्लासमेट्स थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। उस लड़के को मार देते हैं ब्राह्मण समाज के उनके लोग मिलकर हॉस्पिटल में। हाँ, कौन झा लड़की का नाम था, बहुत पॉपुलर हुआ था इस मामला। तो अब देखिए कि कोई लड़की अपनी पसंद से किसी लड़के से शादी कर लेती है जो उसकी जाति का नहीं हो, तो उस लड़के को मार दिया जाता है उस लड़की के सामने, उस लड़की के बाप के द्वारा। तो ये जातिवाद जो है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जात के नाम पे आरक्षण कैसे खत्म होगा? जो भी लोग चाहते हैं कि जाति के नाम पे आरक्षण खत्म हो, तो भैया कर दीजिए जाति को खत्म, न रहेगी जात, न मिलेगा जात के नाम पे आरक्षण। जितने शंकराचार्य हैं सबके सब एक जात के हैं कि नहीं है? हाँ, जमीनें इस देश में देखिए, चीफ RSS के चीफ मैक्सिमम एक जात के। हाँ, वो भी चितपावन वाले। मतलब कुल मिला के जातिवाद ये लोग स्वयं करते हैं। यदि ये लोग अपने व्यवहार से जातिवाद खत्म कर दें, सब लोग बौद्ध बन जाइए, बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। तो हमारी बातचीत हो रही थी आरक्षण को लेके। जिस तरह से आरक्षण हटाओ मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के तर्ज पे कई सवर्ण छात्रों ने मुहिम चलाई है इंस्टाग्राम पे, उसको लेके हम बातचीत कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि आरक्षण क्यों आई, आरक्षण की कितनी ज़रूरत है, और ये लोग आरक्षण को किस मंशा से ख़त्म करना चाहते हैं? पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।